हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूके रोज़गार ऐप पे। तो आज हम बात करेंगे जो हमारे पास फिजिक्स का सिलेबस है। तो उसका फर्स्ट यूनिट हमारे पास टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। एंड एसआई यूनिट और एंड फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्स यूनिट, यानी यूनिट और मेजरमेंट को हिंदी में कहते हैं मापन, है ना। मेजरमेंट है यानी मापन, यूनिट यानी जो हमारे पास इकाइयाँ होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिलेबस है, इसको हम फर्स्ट टॉपिक आज फिजिक्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे हम मात्रक और विमा, यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मात्रक और विमा, ठीक है। मात्रक और विमा, तो ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है जो हमारे पास सिलेबस है। हमारे पास जो पर्यावरण पर्यवेक्षक का है और जो हमारे पास लेवल स्टैंड का है, उसमें भी हमारे पास फिजिक्स में यही सिलेबस है। तो मात्रक और विमा इसके हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और अच्छे से आप लोग जैसे नोट्स बनाने हैं तो उसे अभी प्रिपेयर कर दीजिए नोट्स, ठीक है। और हम एक बार जैसे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है थ्योरी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट हमारे पास है भौतिकी। भौतिकी फिजिक्स किसे कहते हैं, क्योंकि हम फिजिक्स का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें फिजिक्स पता होना चाहिए फिजिक्स है क्या, ठीक है। ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार यही पूछा था कि ऊर्जा तथा द्रव्यमान के बीच का संबंध किस सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो है हमारे पास भौतिकी, ठीक है। ऊर्जा तथा द्रव्यमान का, और ये हमारे पास ये पूछा था, क्वेश्चन ऐसा था, ऊर्जा तथा द्रव्यमान के बीच का संबंध किस, जो हमारे पास संबंध दर्शाता है। और हमारे पास तीन वो थे, चार ऑप्शन थे। तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये हमारे पास, इसे हम आइंस्टीन का वो भी कहते हैं, फॉर्मूला भी कहते हैं। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई यहाँ पे एनर्जी होती है, एनर्जी यानी ऊर्जा। M होता है मास, मास यानी द्रव्यमान। और C होती है वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट यानी लाइट जिस स्पीड से चलती है, प्रकाश जिस स्पीड से चलता है उसकी स्पीड है, लाइट की स्पीड है, ठीक है। तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये क्या है, मास, द्रव्यमान, क्या M यानी द्रव्यमान और E यानी ऊर्जा। तो ऊर्जा तथा द्रव्यमान में जो संबंध दर्शाता है वो दर्शाता है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और कभी पूछता है C की वैल्यू कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी, किलोमीटर पर सेकेंड। तो स्पीड की हमारे पास जो हम लाइट की स्पीड है वो है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड, यानी बहुत तेज़, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन आ रखा है एक बार कि हमारे पास ऊर्जा तथा द्रव्यमान में कौन सा संबंध है, ठीक है। तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला है, एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बन गया। और एक स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। एक सेकंड में इतने 3 × 10⁸ किलोमीटर, ठीक है। दो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, तो सेकंड बात करते हैं हम, भौतिक विज्ञान मापन का अध्ययन होता है। अब जो हमारे पास भौतिक विज्ञान है इसमें हम मापन का अध्ययन भी करते हैं। मापन का अध्ययन यानी जैसे हम किसी चीज़ को मापने की जो हमारे पास यूनिट होती है, जैसे हम कोई भी सामान है उसे हम किलोग्राम में मापेंगे, है ना। किलोग्राम यानी उसके द्रव्यमान में मापेंगे। लंबाई को हम किस में, मीटर में मापेंगे, जैसे 2 मीटर चल गया, 3 मीटर चल गया, है ना। तो ये हमारे पास जो भी मापन का अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं, हम फिजिक्स में करते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास भौतिकी में करते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास किसी भी भौतिकी राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को, भौतिक राशियाँ क्या है, भौतिक राशियाँ जैसे हमारे पास मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, जैसे हमारे पास वेग हो गई, जैसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, टाइम हो गया, है ना। तो हमारे पास भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशियाँ जो वो राशियाँ जिसमें हम क्या, भौतिकी के सारे रूल फॉलो होते हैं, यानी जो हमारे पास जो भौतिक विज्ञान के जो रूल हैं वो फॉलो होते हैं, उन क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो 40 kg लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, तो 40 क्या है हमारे पास, परिमाण है ना, परिमाण है। और केजी क्या है, मात्रक, क्योंकि केजी यानी मात्रक, हम इसे ग्राम में लिख सकते हैं, तो ग्राम भी क्या है, मात्रक है, ठीक है। तो देखो किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक उसकी परिमाण और एक उसका मात्रक, ठीक है। तो परिमाण तो हम माप लेंगे, पर मात्रक के बारे में आज हमने क्या करना है, यूनिट और मेजरमेंट हमारे पास यही है, हमारे पास मात्रक को ही देखना है हमें, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास बात हो गई। अब देखो हमारे पास क्या है, भौतिक राशि को मापने के लिए चार टाइप की, क्या बोल रहा है, भौतिक राशि को मापने के लिए कितने टाइप की, चार टाइप की, ठीक है। चार टाइप के हमारे पास क्या है, चार टाइप की प्रणालियाँ हैं। प्रणालियाँ यानी
4 टाइप की प्रणालियाँ यानी होती है। जैसे हम प्रणालियाँ 4 टाइप से हमें यूनिट को मेजरमेंट कर सकते हैं। हम मापन 4 पद्धतियाँ यानी अलग अलग पद्धतियाँ हैं। इस पद्धति में हम अलग हमारे पास फॉर्मूले होंगे, इस पद्धति में अलग फॉर्मूले होंगे। और एसआई पद्धति सबसे फेमस है जो हमारे पास सिलेबस में है, ठीक है। और हमारे पास एमकेएस, एफडीएस, हमारे पास एमकेएस भी है, सीजीएस भी और एफपीएस भी है, ठीक है। तो एसआई पे हम क्या ज़्यादा ध्यान देंगे, जो हमारे पास एसआई सबसे लास्ट यूनिट है। तो पहले हम पद्धति, तो हमारे पास मापन की कितनी पद्धतियाँ हैं? 4 पद्धतियाँ हैं। मेन कितनी पद्धतियाँ हैं? 4 पद्धतियाँ हैं। एक है एफपीएस, एक है हमारे पास सीजीएस, और एक है एमकेएस और है एसआई, ठीक है। तो एफपीएस का फुल फॉर्म देख लेते हैं। एफ यानी होता है फुट, पी मतलब होता है पाउंड, और एस यानी सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। और फुट किसकी लंबाई होती है, किसकी यूनिट होती है? लंबाई की। अरे हम पहले पुराने ज़माने में क्या करते हैं, फुट, अभी भी हम क्या 2 फुट 4 फुट जैसे हम कुछ भी करते हैं तो मापते हैं, तो 2 फुट का है, 4 फुट का है, 4 फुट यानी लंबाई है ना। तो देखो एफपीएस पद्धति से ये फुट निकला है। फुट क्या है? एक लंबाई को मापने का मात्रक है। लंबाई को मापने का मात्रक कौन है? फुट है। और भी मात्रक है, पर एफपीएस पद्धति में लंबाई को किससे मापते थे? फुट से मापते थे। पी पाउंड, आप लोगों ने देखा होगा ये 2 पाउंड की बॉल है, ये 3 पाउंड का कुछ भी है, ठीक है। तो देखो पाउंड यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी मास, तो मास को किससे मापते हैं? पाउंड से मापते हैं ना, द्रव्यमान को पाउंड से मापते हैं। किसमें? एफपीएस पद्धति में। और एस यानी सेकंड, सेकंड को किस? समय को, समय यानी टाइम, टाइम को हम सेकंड से मापते हैं ना। तो देखो एफपीएस में क्या है? फुट, पाउंड एंड सेकंड, लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के यूनिट से है इसमें, ठीक है। ये 3, ये आपको ध्यान रखना है। एफपीएस का फुल फॉर्म है फुट, पाउंड एंड सेकंड। फुट किसका पूछ लेगा, फुट किसका किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक। पाउंड किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक। और सेकंड किसका मात्रक है? टाइम का मात्रक। ये तो सबको पता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी? सीजीएस पद्धति की, ठीक है। सीजीएस पद्धति में क्या है? सीजीएस पद्धति की फुल फॉर्म देखेंगे। पहले हम सीजीएस पद्धति में फुल फॉर्म क्या है सीजीएस पद्धति की, ठीक है। तो देखो सीजीएस पद्धति में सी का मतलब है सेंटीमीटर। अरे सेंटीमीटर पता है किसे? सेंटीमीटर जैसे हमारी स्केल होती है, तो ये क्या है? सेंटीमीटर। यानी इस सेंटीमीटर क्या है हमारे पास? सेंटीमीटर है हमारे पास, जो हमारे पास वो है, क्या है? सेंटीमीटर है हमारे पास। देखो अब बात करते हैं सीजीएस पद्धति की, ठीक है। सीजीएस पद्धति, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, और जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। सी सेंटीमीटर, जी ग्राम, और एस क्या है? सेकंड। सेंटीमीटर किसकी? लंबाई। आ रहे हम लंबाई को बोलते हैं ना, जो हमारी स्केल होती है वो सेंटीमीटर में होती है, छोटी वाली बड़ी वाली, है ना। तो स्केल सेंटीमीटर किसका? लंबाई का मात्रक है। और जो ग्राम है द्रव्यमान का मात्रक है, और समय का सेकंड। तो देखो ये अलग यूनिट है, इसमें भी फुट किसका थी? लंबाई की, यहाँ सेंटीमीटर हो गया लंबाई, यानी इसका अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। और देखो ये एफपीएस पद्धति है ना, इसे ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आएगा, इन 4 ऑप्शन दे देगा, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई पद्धति। तो कहेगा इनमें से ब्रिटिश पद्धति कौन सी है? वो है एफपीएस पद्धति, ठीक है। और जो हमारे पास सीजीएस पद्धति है, यह है फ्रेंच या मैट्रिक्स पद्धति। कैसे है? इसे क्या? फ्रेंच या मैट्रिक्स पद्धति। किसे? सीजीएस पद्धति को, ठीक है। सीजीएस पद्धति को कहते हैं फ्रेंच या मैट्रिक्स पद्धति, ठीक है। तो सीजीएस यानी सेंटीमीटर, जो लंबाई का मात्रक है। जी यानी ग्राम, जो द्रव्यमान का मात्रक, क्योंकि ग्राम द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं ना। और हमारे पास जो एस है सेकंड, सेकंड किसका मात्रक? समय का मात्रक है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास 2 चीज़ें हो गई। अब थर्ड यूनिट आती है, थर्ड पद्धति आती है हमारे पास, एमकेएस पद्धति, ठीक है। तो एमकेएस पद्धति का फुल फॉर्म, पहले एमकेएस का फुल फॉर्म देख लेते हैं हम, ठीक है। एमकेएस का फुल फॉर्म है क्या? एम यानी मीटर, के यानी किलोग्राम, और एस यानी सेकंड। मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। मीटर, मीटर किसकी यूनिट है? लंबाई की। मीटर लंबाई का मात्रक है ना। जैसे यहाँ सेंटीमीटर था, तो अलग अलग यूनिट, ये अलग अलग सिस्टम है, ये अलग अलग क्या है? सिस्टम अलग अलग। पहले फुट पाउंड वाला चलता था, फिर सेंटीमीटर वाला चलता था, उसके बाद क्या आ गया? एमकेएस पद्धति आ गई, ठीक है। एमकेएस पद्धति में हम लंबाई को मीटर में मापते थे, किलोग्राम को, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते थे, और सेकंड, समय को सेकंड में मापते थे। और अब एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, यहाँ भी समय, एफपीएस में भी समय को सेकंड में, सीजीएस में भी समय को सेकंड में, एमकेएस भी समय को सेकंड में, और एसआई पद्धति जो लास्ट है उसमें भी समय को सेकंड में मापते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी वो क्वांटिटी है जिसकी यूनिट हर पद्धति में सेम है?
तो वो है समय, इसकी यूनिट है सेकंड, ठीक है। तीनों पद्धतियों में सेम है। तो हमारे पास एम के एस यानी मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। अब जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एसआई पद्धति, ठीक है। इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एसआई का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये कभी डेफिनेशन, ये फुल फॉर्म पूछ लेता है। एसआई पद्धति का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इंटरनेशनल सिस्टम लिखा है पर इसका फुल फॉर्म असली में है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मैं यहाँ पे लिख के दिखा लेता हूँ। ये होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी जो इंटरनेशनल सभी कंट्रियों ने क्या किया, इसे एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो देखो एम के एस, यह क्या है? एम के एस पद्धति का ये क्या है? बड़ा रूप है, ठीक है। अब देखो इस एम के एस पद्धति को भी क्या कहते हैं? मैट्रिक्स पद्धति कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स पद्धति किसे भी एम के एस को भी कहते हैं, और सी जी एस पद्धति को भी क्या कहते थे? मैट्रिक्स पद्धति कहते थे। और ब्रिटिश पद्धति किसे कहते थे? एफ पी एस पद्धति को कहते हैं, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एसआई पद्धति में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो एसआई पद्धति हमारे पास ये है। एसआई पद्धति को हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हिंदी में कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो देखो सन 1971, ये भी हमें याद रखना है कि सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्गत अधिवेशन, अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति का मान्यता मिली। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पहले 7 मूल मात्रक थे। ये पहले इसको देख लो, सन 1971 में, ठीक है। 1971 में क्या हुआ? फ्रांस में एक मापतौल के लिए, मापतौल यानी जो हमारे पास मेजरमेंट है उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग हुई, अधिवेशन हुआ। तो उसमें एसआई पद्धति को क्या मिल गई? मान्यता मिल गई। तो पूछेगा एसआई पद्धति को मान्यता कब मिली? क्योंकि हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, ठीक है। तो 1971 ये हमारे ध्यान रखना है, ठीक है। 1971 में इस एसआई यूनिट को क्या मिली? मान्यता मिली, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कितने मूल मात्रक है? 7 मूल मात्रक है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 2 टाइप के मात्रक हैं, पर मूल मात्रक 2 टाइप के मात्रक हैं, पर मूल मात्रक कितने हैं? 7 मूल मात्रक है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ रखा है, कई एग्जाम में आ रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मूल मात्रक हमारे पास सीधा पूछ देता मूल मात्रक कितने हैं। तो हमारे पास मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है मूल मात्रकों की संख्या, ठीक है। मूल मात्रकों की संख्या है 7। अब देखेंगे हम मूल मात्रकों की संख्या हमारे पास कितनी है? 7 है, ठीक है। अब देखो एसआई पद्धति, अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ एसआई पद्धति को हमने 2 टाइप में माना। एसआई क्या है? एक पद्धति है जो हमारे पास यूनिट की पद्धति है, ठीक है, जिसमें यूनिट होंगी, मेजरमेंट के लिए यूनिट होंगी। यूनिट यानी हमारे पास जो मात्रक हैं, ठीक है। तो देखो एसआई पद्धति को 2 टाइप में बांटा गया है। कितना टाइप में बांटा गया है? 2 टाइप में। एक है मूल मात्रक बेसिक यूनिट, और दूसरा है संपूरक यूनिट या पूरक यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। मूल मात्रक तथा संपूरक मात्रक, और इसे इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें याद रखनी है, मूल मात्रक या बेसिक यूनिट, संपूरक मात्रक या सप्लीमेंट्री यूनिट है, ठीक है। मूल मात्रक तथा संपूर्ण मात्रक, मूल मात्रक, संपूर्ण मात्रक, बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। अब देखेंगे क्या क्या है इनमें। बेसिक यूनिट किसे कहता है, सप्लीमेंट्री यूनिट किसे कहता है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे। अब देखो मूल मात्रकों की संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। ये हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन आएगा कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो मूल मात्रकों की संख्या है 7, ठीक है। और जो हमारे पास संपूरक मात्रक है, कभी ये पूछ लेता है कि संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी है, वो है 2। अभी हम इनको डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या है संपूरक मात्रक, कौन कौन से बेसिक यूनिट है। पर पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मूल मात्रक है 7 और संपूर्ण मात्रक है, संपूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट है 2, ठीक है। अब देखो मूल मात्रकों के बारे में बात करेंगे। मूल मात्रक कौन कौन से हैं हमारे पास, ठीक है। मूल मात्रक, अब बात करते हैं मूल मात्रक की, ठीक है। तो मूल मात्रक हमारे पास कितने टाइप के हैं? मूल मात्रक अभी मैंने बताया आपके पास 7 टाइप के हैं, ठीक है। कितने टाइप के हैं? 7 टाइप के। कौन कौन से हैं? पहला होता है मीटर, सेकंड होता है किलोग्राम, थर्ड होता है सेकंड, फोर्थ होता है केल्विन, एम्पियर, कैंडेला एंड मोल। तो कितने टाइप के हो गए हमारे पास? हमारे पास हो गए 7 टाइप के, ठीक है। कौन कौन से? देखो अब हमारे पास मीटर किसकी यूनिट है? मीटर है हमारे पास मात्रक लंबाई का, और ये याद भी रखना है, मीटर है लंबाई का मात्रक, ठीक है। ये तो सभी को पता होता है, मीटर लंबाई का मात्रक है। इससे संकेत करते हैं एम से। और इसकी वीमा किसे कहते हैं? वीमा कुछ नहीं होता है, वीमा होता है जो हमारे पास लंबाई है ना, तो इसके कैपिटल, जो आगे का कैपिटल लेटर है, इसे हम एक ब्रैकेट में रख देते हैं, तो इसे एल कह देते हैं, ठीक है। कैसे? देखो जैसे
ये हमारे पास लंबाई है। तो देखो लंबाई है तो लंबाई को लेंथ है ना, लेंथ इंग्लिश में कहते हैं इसे लेंथ। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने लेंथ। तो लेंथ का क्या एल, आगे का एल हमें क्या रख देना है, इसके ब्रैकेट में रख देना है। तो ये हो गई विमा किसकी, ये हमारे हो गई लंबाई की विमा। और द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान का देखो किलोग्राम पहली यूनिट है, पहली बेसिक यूनिट हमारे पास जो मूल मात्रक है पहली है मीटर, सेकंड है किलोग्राम। किलोग्राम होती है मास की, मास यानी द्रव्यमान की होती है किलोग्राम। अब देखो मास है, इसकी बीमा क्या होगी, इसे केजी से डिनोट करते हैं, ठीक है, संकेत केजी से डिनोट करते हैं। और मास की देखो मास द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास, मास यानी एम। तो देखो एम, ऐसे कैपिटल लेटर को एम हमारे पास ब्रैकेट में लिख देना है। ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी वीमा हो गई, ठीक है, मास की वीमा एम। और जब पूरी क्वांटिटी बनेगी तब मैं और आपको वीमा निकालना सिखाऊंगा, पर अभी आप संकेत देख लो कैसे कैसे करके हम इनकी वीमाएँ भी लिखते हैं और क्या क्या है चीज़ें हैं ये, ठीक है। अब थर्ड बात करते हैं टाइम की। टाइम समय, समय का क्या है सेकंड। और मैंने बताया था आपको समय क्या है, तीनों पद्धति, चारों पद्धतियों में समय का मात्रा क्या है, सेकंड ही है, ठीक है। तो समय का मात्रा हमारे पास क्या है, सेकंड है। पहला हो गया मीटर, सेकंड हो गया किलोग्राम, थर्ड हो गया सेकंड। सेकंड को डिनोट करते हैं एस। अब देखो टाइम क्या है, टाइम को टी से डिनोट करते हैं ना, तो कैपिटल लेटर से टी लिख देंगे हम वहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर टी लिख देंगे हम ऐसे ही। अब देखो अगला है तापमान। तापमान यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर की। अब देखो हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं ना, यहाँ का 1 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का 25 डिग्री सेल्सियस है। पर हमारे पास जो एसआई यूनिट है ना, इसमें डिग्री सेल्सियस नहीं है, इसमें है केल्विन। तो ये पूछता है कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट है केल्विन, ना कि सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास ये ध्यान रखना है कि हमारे पास तापमान जो टेम्परेचर है इसकी एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है। इसे डिनोट करते हैं के से, और उसके अंदर भी बीमा क्या हो जाएगी इसकी, जो ब्रैकेट में के लिखेंगे हम, ठीक है। अब देखो धारा, धारा, धारा क्या है, करंट। करंट यानी धारा, धारा की यूनिट है हमारे पास एम्पियर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद नहीं रहता है किसी को भी। तो धारा को एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। 1 एम्पियर का करंट, 2 एम्पियर का करंट है, 3 एम्पियर का करंट है, ठीक है। ए से डिनोट करेंगे और बीमा भी ए होगी इसकी, ठीक है। 6 आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता यानी ज्योति तीव्रता का हमारे पास, ज्योति तीव्रता का हमारे पास यूनिट है कैंडला। तो याद रखना है ये भी कि हमारे पास पूछ लेगा ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या है, तो यह है कैंडला, ठीक है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा कैंडला है। और पदार्थ की मात्रा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि पदार्थ की एसआई, तो हमारे पास पदार्थ है, इसकी पदार्थ की मात्रा का यूनिट क्या है, पदार्थ की मात्रा का यूनिट है मोल, ठीक है, मोल। पदार्थ की मात्रा का यूनिट है मोल, मोल, ठीक है, ऐसे लिखता है मोल। हिंदी में भी इसे क्या लिखता है, मोल लिखता है। इन सबको किलोमीटर को मीटर, मीटर को मीटर, किलोग्राम को किलोग्राम, सेकंड को सेकंड लिखता है, केल्विन को केल्विन ही लिखते हैं इंग्लिश में भी, एम्पियर को एम्पियर ही लिखते हैं इंग्लिश में भी, कैंडला को कैंडला ही लिखते हैं, और मोल को भी मोल ही लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 6 यूनिट, 7 यूनिट हो गई बेसिक यूनिट। कौन कौन सी, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडला और मोल। आप लोगों को भी ऐसे ही ये 7 की 7 यूनिट आनी चाहिए और ये पता होना चाहिए किस किस की हमारे पास, क्योंकि ये हमारे 7 मूल राशियाँ हैं। तो मूल राशियों की मूल यूनिट होगी ना, हमारे जो मूल राशियाँ हैं इनकी मूल मात्रक होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 मूल मात्रक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप ध्यान से देखोगे 7 के 7 को, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारे संपूरक थे, संपूरक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट थे। अब सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करेंगे हम, ठीक है। तो जो हमारे पास संपूरक यूनिट है, अब देखो, अब एक नोट देखो क्या है, सभी प्रणालियों में समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड ही होता है। तो ये पूछेगा कौन सा वो मात्रक है जो सभी प्रणालियों में सेम रहता है, वो है क्या, सेकंड। समय का मात्रक सेकंड, सब में सेकंड ही है, एसआई यूनिट में सेकंड है, एफपीएस में सेकंड है, सब में सेकंड है, ठीक है। अब बात करते हैं संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक को क्या कहता है इंग्लिश में, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री कभी पूछ लेता सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, ठीक है। कभी इंग्लिश में हिंदी में नहीं देखे, इंग्लिश में देता था सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, ठीक है। तो संपूरक मात्रक होते थे 2 टाइप के, कौन कौन से हैं ये, एक है स्टेरेडियन, एक है रेडियन और दूसरा है स्टेरेडियन। पूरक मात्रक भी कहते हैं इनको, संपूरक मात्रक एक ही बात है, ठीक है। तो रेडियन और स्टेरेडियन दो कौन कौन सी हैं, रेडियन और स्टेरेडियन, दोनों को याद रखना है, रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। रेडियन क्या है, रेडियन समतल कोण को रेडियन में मापते हैं, समतल कोण को रेडियन में मापते हैं, यानी क्या है समतल कोण। समतल कोण दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। ये देखो, जैसे हमारे पास ये है
कोई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर कह रहा भाई, ये हमारे पास रेक्टेंगल है यानी आयत है। तो देखो ये एंगल बनेगा जो है ना, ये थीटा है, जो ये एंगल बनेगा ये है समतल एंगल। किसी समतल पे हमारे पास जो एंगल बनता है ये है समतल एंगल। तो समतल कोण को किस में मापते हैं, ये मापते हैं हम रेडियन में, ठीक है। समतल कोण को मापते हैं हम रेडियन में। और जो स्टेरेडियन है, देखो स्टेरेडियन, ये ठोस कोण को, घन जैसे को क्या मापते हैं, स्टेरेडियन में मापता है। घन क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास क्यूब है, ठीक है, क्यूब को, जैसे क्यूब ये है हमारे पास है ना, ये क्यूब है, तो जो हमारे पास ये एंगल है, देखो ये थीटा एंगल है ना, तो इस थीटा को हम किस में मापेंगे, इसे मापेंगे हम स्टेरेडियन में। रेडियन एंड स्टेरेडियन, रेडियन है समतल कोण और स्टेरेडियन है ठोस कोण, ठोस या घन कोण भी बोल सकता है ठोस कोण को, ठीक है। तो ठोस कोण को स्टेरेडियन और समतल कोण को रेडियन। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रेडियन किसकी यूनिट है या समतल कोण की यूनिट क्या है। देखो समतल कोण को कहते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल की यूनिट क्या है, रेडियन, समतल कोण की, और ठोस कोण की स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, देखो मैंने हिंदी में लिखा है स्टेरेडियन, ठीक है। स्टे रेडियन को ARD से RAD से डिनोट करते हैं और स्टेरेडियन को SR से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आज हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था संपूर्ण, हमने SI यूनिट पढ़ी, हमने सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ी, हमने बेसिक सारी चीज़ें देख ली है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, हम बात करेंगे जो हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक है इसके बारे में, ठीक है। कौन कौन से हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, तो इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।